हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और जितनी भी अदर पोस्ट के एग्ज़ाम हुए थे, ग्रुप सी डी स्टेनो और सभी के जो है आपके आंसर की जो आ चुकी है, कल आ गई थी। और आंसर की आने से पहले जो आपका OMR शीट का जो सिलसिला वो शुरू हो गया था आपके मेल आईडी पे, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी थी, आपने जो फॉर्म भरने के टाइम पे डाली थी, ठीक है। तो उस पर OMR शीट आने लगी थी। उसके बाद कल शाम को लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे तक के आसपास आपके आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो जिस टाइम पे जब पेपर एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद आपने यूट्यूब से आंसर की चेक की थी, तो देखिए यूट्यूब की आंसर की और ऑफिशियल आंसर की में थोड़ा 2 से 3 क्वेश्चन का फ़र्क हमेशा रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। या तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे या कम होंगे, लेकिन जो पूरे चांसेस जो होते हैं आपके, वो 2 से 3 क्वेश्चन कम होने के ही चांसेस होते हैं, ठीक है। बढ़ना तो मुझे बहुत कम ही लग रहा है, 1-8% केसेस मान लो बढ़ जाते हों, वरना कम की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो अब फ़िलहाल में देखिए जो कट ऑफ है, जो फ़िलहाल में, अब बहुत से लोग कहेंगे कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। तो देखिए 2 से मेरा ये मानना है कि आप जितने भी आपका जो स्कोर आ रहा था या जो भी लोग पहले जो कट ऑफ बता रहे थे, ठीक है, उसमें आप ये मान चलिए 2 से 3 नंबर की तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ गिरावट देखने को मिलेगी, जो जेन्युइन कट ऑफ थी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने क्या बताइए क्या नहीं बताइए, लेकिन जो जेन्युइन कट ऑफ थी उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चंस की आपको गिरावट हर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी, ये बात कंफर्म है। क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखिए ऑफिशियल जो होती है ऑफिशियल जिस आयोग या बोर्ड जिस क्वेश्चन के आंसर को मानता है वही मानेगा, ठीक है। यूट्यूब वालों को लगता है कि भाई इसका ये हो सकता है, बी भी हो सकता है, कभी कभार ये होता है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आयोग ने किस क्वेश्चन के आंसर को मतलब उसमें दिया है, तवज्जो दी है, ठीक है। तो कम से कम आप जो कट ऑफ की जब मैं बात करूँ तो कम से कम हर जो कट ऑफ आपने किसी भी यूट्यूब पे देखी हो, चाहे जो भी हो, आपको लगता है कि इतने पे सिलेक्शन होगा, तो मेरा ये मानना है उसमें 3 क्वेश्चन आप कम कर लीजिए, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ाइए तो मत, क्योंकि मुझे लगता है कम ही हो सकते हैं, लेकिन बढ़ेगा नहीं, इतना पता है। और रही बात रिजल्ट की, तो देखिए रिजल्ट जो मुझे लगता है कि रिजल्ट इसका जल्दी आएगा। आंसर की आ चुकी है और चैलेंज ऑब्जेक्शन के लिए तो पता नहीं विंडो खुलेगी या नहीं खुलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इसका रिजल्ट आपको 15 फरवरी तक रिजल्ट इसका देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो इसकी जो टाइपिंग है वो लगभग वही मान चलिए, रिजल्ट अगर 15 से 20 फरवरी के आसपास रिजल्ट आ जाता है तो ये मान के चलिए कम से कम मुझे लगता है कि इसका जो टाइपिंग है वो आपकी मार्च के एंड तक या अप्रैल की स्टार्टिंग इसकी टाइपिंग हो जाएगी। क्योंकि जो टाइपिंग का जो रिजल्ट है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, वो ज़्यादा 10 से 5 दिन के अंदर वो डिक्लेयर कर दिया जाता है टाइपिंग वाला। तो हो सकता है जो फाइनल ज्वाइनिंग है मतलब आपका जो सब कुछ प्रोसेस है वो अप्रैल के एंड या मई फर्स्ट तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो पूरे चांसेस लग रहे हैं कि अगले महीने के 15 से 20 तारीख के बीच में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग के लिए कम से कम 1 महीना तो, मेरा ये मानना है कम से कम 20 दिन तो टाइपिंग के लिए मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। इतना जल्दी नहीं होगा कि आज रिजल्ट आया और कल परसों से आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाए, टाइपिंग के लिए इतना जल्दी नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए सेंटर्स भी देखने पड़ते हैं, हर चीज़ होती है, ठीक है। तो इतना जल्दी नहीं आएगा। तो सभी लोग अपना स्कोर देख लें, आपने स्कोर देख लिया होगा कैसा रहा क्या रहा है, और उसके बाद अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन तो आप टाइपिंग करिए, क्योंकि देखिए टाइपिंग में ये कहूँगा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो टाइपिंग आपकी काम आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग की तैयारी करें, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें टाइपिंग काम आती है, तो टाइपिंग करते रहिए। अगर आपका यहाँ हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लगता है तो टाइपिंग, लेकिन टाइपिंग पर आप ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अब देखिए आंसर की वगैरह सब कुछ आ चुकी है। तो अब कोई भी ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारे कि कितने क्या है फलाना ठिकाना जो भी है, ठीक है। तो अब आंसर की आ चुकी है, आपने चेक कर लिए होंगे कितने कितने नहीं है, आपको लगता है कि हो जाएगा तो आप टाइपिंग पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। और देखते हैं कि रिजल्ट की क्या सिचुएशन रहेगी, ऑब्जेक्शन क्या रहेगा और कितना, वैसे ऑब्जेक्शन में कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं और अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।